तो अब मैं करने वाली हूँ अपने हस्बैंड को खड़ा, और खड़ा करने के लिए मुझे किसी न किसी को बुलाना पड़ता है। तो भैया को मैंने पहले से ही बुला लिया है, और जो भी सारी तैयारियाँ होती हैं मैं पहले से ही करके रखती हूँ, जिससे कि कोई आए तो उनको भी ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। एक तो सब मेरी हेल्प कराएं, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दिन मेरे पास खड़ा भी होना पड़े। तो ब्रेस वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं मैं उनकी बांध के रखती हूँ, स्टैंड भी पहले से ही ला के खड़ा रखती हूँ, तो उनको भी आसानी हो जाती है और अपने जल्दी से काम करवा जाते हैं। तो कोई इस तरीके से कोई परेशान भी नहीं होता। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को इस तरीके से घुमा लेती हूँ खड़ा करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हम वैसे इनके लिए खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हमने उसी पोजीशन में अपने हस्बैंड को कर लिया है खड़ा करने के लिए। तो आप अब देख सकते हो कि किस तरीके से हम खड़ा करते हैं। तो पैरों को बिल्कुल वैसे करके, और पैरों को थोड़ा सा ऐसे दबाव देना पड़ता है, क्योंकि स्टैंड के बीच में भी एक स्टिक सी होती है और उसके दोनों साइडों में हमारे पैर आने चाहिए। तो वो चीज़ मैंने कर ली है। और उसके बाद एक तरफ से भैया पकड़ते हैं, एक तरफ से मुझे पकड़ना होता है, क्योंकि बाद में तो भैया कंट्रोल में कर लेते हैं ना, लेकिन खड़ा करते वक्त दोनों को ही पकड़ना पड़ता है। उसके बाद पीछे से एक लगती है स्टिक। तो और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के हाथ को ही बांधती हूँ, कि जिस समय हम उन्हें खड़ा करते हैं ना, तो वो मारने के लिए बहुत कोशिश करते हैं राइट वाले हैंड से। तो सबसे पहले मैंने उसको बांध दिया है अपने हस्बैंड के हाथ को, और उसके बाद में पीछे से एक स्टिक लगाई जाती है रोकने के लिए, जिससे कि ये ना गिरें। तो उस स्टिक को मैंने लगा दिया है, और उसी में से एक नीचे की तरफ से रहती है बेल्ट, उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये खड़े खुद से नहीं हो सकते हैं बिल्कुल भी। और पैरों को भी सीधा करने के लिए पैरों में ब्रेस बांधने पड़ते हैं, वो भी आपने देखा होगा। अगर मैं ब्रेस नहीं बांधूँ ना, तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता है कि ये स्टैंड में खड़े हो जाएं, वरना घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और उस पर लटक जाते हैं। तो बेल्ट भी मैंने अब आगे से बांध दी है अपने हस्बैंड की। उसमें बांधने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसको मैंने बांध दिया है इतनी देर के लिए कि भैया को पकड़ के उन्हें रहना पड़ता है, जिससे कि वो ना गिरें। तो ब्रेस तो मैंने अब स्टैंड में तो अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से कस दिया है। उसके बाद मैं दूध पिला देती हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड जिस समय स्टैंड में खड़े हैं, मैं उस समय उनके लिए दूध पिलाऊँ, क्योंकि दूध बोलते हैं अगर खड़े होकर पिलाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दूध मैंने पिलाना कर दिया है इधर अपने हस्बैंड को शुरू। और वो भी देखिए मैंने उनके दोनों हाथ बांधे हैं इसमें, क्योंकि कभी कभी तो ये रहते हैं शांत बिल्कुल, और कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मारते हैं। और जो ट्यूब होती है ना, वो उनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा आसानी से आती है। तो मुझे मजबूरी में इनके दोनों ही हाथों को बांधना पड़ता है। तो एक तो बंदा रहता ही है ज़्यादातर, इस वाले को भी मैंने कपड़े से ही इनके को बांध दिया है, जो कि मैंने पहुंचने के लिए रखा था। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मेरी कोशिश करने पर भी मैं इनकी ट्यूब को नहीं बचा पा रही थी, इसलिए मैंने इनके हाथ को ही बांध दिया। और जब ये दूर हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के इस वाले हाथ को भी खोल दूँगी। और इधर ये देखिए मेरे बच्चे भी ले रहे हैं मज़े अभी भी। बस ये है कि अब 1-2 दिन के मज़े और हैं, स्कूल जाने लग जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी थोड़ा सी ये जो लेट उठती थी, अब मुझे भी थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। और ये देखिए बच्चे अपने लिए मुझे परेशान करते हैं, दोनों ने जेट भर रखी है। ये है कि इन दोनों में लड़ाई बाजती है ना, कि दोनों के दोनों ये भी मेरे ही पास भागते हैं। फिर अब मेरे हस्बैंड का दूध भी हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने ना अपने हस्बैंड को नहवाया था। तो ये है खड़े होने में, मसाज करने में मुझे होती है बहुत ज़्यादा आसानी। तो मैंने सोचा कि खड़े तो हैं ही, क्यों ना मैं इनकी मसाज भी कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को किया हेड मसाज, क्योंकि अगर हम सिर को धो दें और उसमें ऑयल भी ना लगाएं ना, तो ऐसे लगता है रूखे रूखे से, जैसे कब से हमने नहवाया नहीं है। तो मैंने उनके सिर में कर दी हेड मसाज, जिससे कि उनको भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। देखो बिल्कुल शांत खड़े हैं, और मसाज करने में इनको अच्छा लगता है। लेकिन जिस समय इनके मैं मशीन लगाती हूँ ना, उस समय इनकी एक्टिविटी देखना, जैसे मैं पीछे से लगाऊँ तो एकदम पीछे को लटक जाते हैं बिल्कुल। कोशिश करते हैं बस एक बार कैसे भी करके हाथ, इसका तार जो होता है ना बिजली का, वो मेरे हाथ में आ जाए तो बिल्कुल मैं उसको खींच के उखाड़ के फेंक दूँ। पूरी कोशिश होती है। लेकिन अब शांत खड़े रहने का भी एक रीज़न है कि अभी तक इनके जो हाथ हैं ना, वो दोनों के दोनों बंधे हुए हैं। जिस समय मैंने इनके लिए दूध पिलाया था उस समय बांध दिया था, तो अभी मैंने खोला नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं मसाज करूँगी तो उस समय भी ये मुझे बहुत ज़्यादा करेंगे परेशान। तो सबसे पहले मैं मसाज ही कर लूँ, उसके बाद ही मैं अपने हस्बैंड के हाथों को भी खोल दूँगी। तो उसके बाद मैंने की है इनके शोल्डर की, पेट वगैरह की, क्योंकि मसाज तो मैं पूरी ही बॉडी की इनके लिए कर देती हूँ, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ब्लड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो ये है कि सारी चीज़ें बच्चों जैसी हैं, जैसे बच्चे होते हैं उनकी भी मालिश वगैरह सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही हस्बैंड की सारी चीज़ों को बच्चों की तरह ही ध्यान रखना पड़ता है, मसाज वगैरह जो भी है। और ख़ासकर जब नहवा दूँ ना उस टाइम पे, क्योंकि पूरी बॉडी है ना ऐसे रूखी रूखी सी हो जाती है।
तो अब मैं अपने हस्बैंड के हाथ को भी इसको खोल दूँगी, क्योंकि इसका भी मसाज जब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगी, तो जो हाथ बंधा हुआ था अब मैं उसको खोल दूँगी। और वो भी देखो ऐसे कभी कभी ये खड़े होते हैं ना, उस टाइम पे इनकी लार आ जाती है, वैसे कभी नहीं आती है लेटे हुए। पहले तो ये होता था कुर्सी पे भी बैठे होते थे तो भी इनकी लार आती थी, लेटे हुए पे तो कम ही आती है, लेकिन खड़े हुए पे जिस समय खड़े होते हैं उस समय ज़्यादा आ जाती है इनकी। तो एक बार एक भाई ने कमेंट भी की थी, उनको घिन आ रही थी। मैंने कहा मेरे भाई जब मैं करती हूँ तो मुझे ही घिनने आती है, आप इतनी दूर से इनको देख के ऐसे घिने आ रहे हो, क्या पता कल ही आपके साथ कुछ हो जाए, वक्त का कुछ भी पता नहीं है। तो अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड की कमर की मसाज। तो देखो खड़े होके ये फ़ायदा होता है, पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, जो कि मैं लेटे हुए पे नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अगर मैंने साइड में करती हूँ तो आपने भी देखा होगा, ये भी पूरी ताकत लगाते हैं पलटने के लिए, तो मुझे ताकत लगानी पड़ती है, तो मसाज उस तरीके से नहीं हो पाती जैसे अब हो जाएगी। अब आराम से खड़े हुए हैं तो मैं मसाज बहुत ही अच्छे से इनकी कर सकती हूँ। और आपको भी पता है कि मसाज भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके लिए तो सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं। जितना मैं इनकी ज़्यादा केयर कर लूँगी वो इनके लिए इतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो है इनके लिए वो है केयर। बाकी के अब इनके लिए ऐसा कोई ख़ास नहीं है, बस केयर है, खड़ा करके चलाना है वॉकर में, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान में भी रखती हूँ कि ये भगवान बस अब तो सुन लो, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 3 साल भी मायने रखते हैं, और न जाने भगवान कौन से दिन सुनेंगे। अभी भी मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जब मेरे हस्बैंड ठीक होंगे और मुझसे बात करेंगे, मेरा नाम लेंगे। ऐसे लगता है जब से मैं कभी सो जाऊं कि सुबह उठेंगे मेरे हस्बैंड हर बार की तरह मुझसे कुछ ना कुछ बोलेंगे, मुझसे बोलेंगे कि मेरे लिए ये वाली चीज़ ले आ। वैसे मेरे हस्बैंड को आदत थी, वो बीच में 2 बार उठते थे। एक सुबह को 4 बजे उठना होता था, उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में फिर दोबारा से ये सो जाते थे, और ड्यूटी से कुछ देर पहले ही ये उठते थे। तो वो चीज़ें बस ये है कि उन टाइमों को याद करते रहो, बाकी की कुछ भी नहीं है। अब फिर से लौट के वो दिन कब आएंगे मुझे भी नहीं पता है। तो मैंने अपने हस्बैंड के हाथ को खोल दिया ना, तो ये देखो, ये हाथ को वैसे तो पूरी तरीके से ऐसे मोड़ के रखते हैं, लेकिन अभी खोल लिया था। अब रह गए इनके पैर। वैसे तो पैर इनके पूरे के पूरे ब्रेस में छिपे हुए हैं, लेकिन जितने भी रह रहे हैं उनकी मैं मालिश कर दूँगी अपने हस्बैंड की, क्योंकि पैरों की भी मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड की बॉडी के अकॉर्डिंग अगर कुछ पतला है ना, तो वो है पैर। इनके पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं, बाकी की इनकी जो ऊपर की बॉडी है वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन पैर इनके बहुत पतले हैं। वो आपने देखे होंगे, मैंने बहुत बार दिखाया भी है कि इनके पैर पता नहीं क्यों ज़्यादा पतले हैं। एक बार हॉस्पिटल में जो स्टाफ वाले होते हैं ना, उन्होंने बोला भी था कि इनके जो पैर हैं वो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पैरों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं। वो अगर पैर ख़राब होते तो शायद ही ये चलाते थे, बहुत ही अच्छे से पैरों को चला पाते हैं। बाकी की ठीक है, खूब एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है कि इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग इनके पैर हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैर बहुत ख़राब हो चुके हैं, ये कभी चल नहीं पाएंगे। और मुझे वैसे ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड चलें। मेरे सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ ज़रूरी है तो वो है मेरे हस्बैंड का मुझसे बात करना, इनकी मेमोरी रिकवरी होना। बस मुझे तो ये लगता है कि एक बार कैसे भी मेरे हस्बैंड की मेमोरी रिकवरी हो जाए और वो मुझसे बात करने लगें, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताने लगें। बाकी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन ठीक भी होगा, और जो मैं सोचती हूँ वो सब कुछ होगा भी एक ना एक दिन। तो मसाज मेरे हस्बैंड की हो गई थी, उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड का हाथ बांध दिया है। फिर से देखो, आप भी देख रहे होंगे, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ट्यूब पे कैसे भी मेरा हाथ पहुंच जाए। तो ऐसे करते हैं। तो उसके बाद हो गया था ये खाना, तो मैं अब खिला रही हूँ खाना। पहले मैंने दूध पिलाया था दोपहर वाला, और ये है खाना। तो अब मैं खिला रही हूँ, ये है तोरई की सब्ज़ी और रोटी। देखो पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके ट्यूब आ जाए।